गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू मैरन व्लॉग। सबसे पहले गाइज अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को जी लाइक कर दें और कमेंट करना तो बोलना ही नहीं। तो गाइज मेरे सामने पड़ी है ये प्रैक्टिकल नोटबुक, वो किसकी? कंप्यूटर साइंस की। सो जी गाइज मेरा है सुबह प्रैक्टिकल और सारा दिन जी मैं आराम से वेस्ट करने के बाद तो अब जी लेके बैठी हूँ कंप्यूटर साइंस की तैयारी करने, क्योंकि मेरा है सुबह प्रैक्टिकल। तो जी टाइम भी मुझे कब मिला जी? रात के 12:45, बल्कि 12:45 तो 12 बजे के बाद तो दिन शुरू हो जाता है। तो अब मेरे पास टाइम हो गया जी 12:55। तो मैं आपको क्लॉक भी साथ साथ दिखा देती हूँ, ये देखें, टाइम चेक करें जी। आप लोग को टाइम शो करवाने के बाद अब मैं इस डायरी को खोलने की कोशिश करती हूँ। उससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे सर नबील चीमा साहब ने कहा था कि अगर आप इस प्रैक्टिकल नोटबुक में, जो कि कंप्यूटर साइंस की नोटबुक है, अगर इसके वाइवा वाइज क्वेश्चन याद कर लिए जाए तो हमारा प्रैक्टिकल क्लियर हो जाता है, ठीक है, जो कि 50 मार्क्स का होता है। तो उसके अलावा सर ने हमें ये भी कहा था कि ये जो कंप्यूटर साइंस की 12 क्लास की बुक है, उसका अगर चैप्टर नंबर 11 और 12 कर लिया जाए तो क्या ही बात है, आपके नंबर और भी पक्के होने के चांसेस हैं। तो जी गाइस अब हम इसको खोलने की ज़रा हिम्मत बढ़ाते हैं और इसको खोलते हैं। गाइस अब मैं इस डायरी को खोलने की हिम्मत करती हूँ, क्योंकि रात के बज चुके हैं 1:01 हो चुका है। तो जी अब मैं इस डायरी को खोलती हूँ और 1 मिनट खोलने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो टाइम है, इस टाइम तो वैसे ही बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है कि सब सो रहे होते हैं इस टाइम तो। और जी हम हैं बैठ के कभी प्रैक्टिकल की तैयारी तो कभी पेपर्स की तैयारी तो कभी अपना कोई लेसन याद कर रहे होते हैं। जी कहते हैं ना कि आते पड़ी तो कभी नहीं जाती, तो बस हमें है आदत, हम कभी 1 बजे तो कभी 2 बजे तो कभी 3 बजे भी पढ़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें नींद से कोई लेना देना नहीं है। ना हमें ये एहसास होता है कि अभी सब सो रहे हैं और हम जाग क्यों रहे हैं। हम किसी को तंग नहीं करते, बिकॉज हम एक अलग से सेपरेट से रूम में बैठ के पढ़े होते हैं आराम से। चलिए जी अब डायरी को खोल लेते हैं, इससे पहले कि जिन चुड़ैले भी आ जाएं हमारे साथ कंप्यूटर साइंस की तैयारी करने। जी अब हम काफ़ी ज़्यादा हिम्मत इकट्ठी करने के बाद इसको डायरी को खोलते हैं। ले जी वाइवा वाइज पहले क्वेश्चंस ओपन हो गए हैं। यहाँ से ये देखें, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाट आर हाई लेवल लैंग्वेज एंड गिव सम एग्जांपल्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। ये सारे क्वेश्चंस जो थे ना, ये हमने रिवीजन करने हैं इनके, ठीक है। उसके बाद ये देखें, यहाँ पे आ जाएं, इस पेज पे आ जाएं, ये देखें व्हाट इज़ कंपाइलर, व्हाट इज़ इंटरप्रेटर, व्हाट इज़ असेंबलर, और यहाँ से लेके ये सारे क्वेश्चंस हैं। इन सब क्वेश्चंस पे नज़र दुराने के बाद अब मैं आ गई हूँ नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि अब ये टाइम नहीं है कि हम लोग रट्टा मारे, बिकॉज ये टाइम है कि कंसेप्ट जो हमने लिए हुए हैं उनको जहन में, उनको रिवाइज़ किया जाए, उनको जहन में बिठा लिया जाए। क्योंकि सुबह उन्होंने हमसे डेफिनेशंस नहीं सुनी, उन्होंने हमसे वाइवा वाइज क्वेश्चंस में उन्होंने हमसे कंसेप्ट सुनने होते हैं। उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि हम हमसे डेफिनेशन सुने, होता है तो सिर्फ इतना कि वो बेसिक कंसेप्ट सुन लेते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या बच्चे के कंसेप्ट क्लियर हैं, क्या इसको क्लियर कट पता है कि कौन से क्वेश्चन में क्या चीज़ उन्होंने पूछी गई है और कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर है, बिकॉज यहाँ पे रट्टा सिस्टम नहीं चलता। चलिए जी इसी तरह मैं आगे पेज टर्न करती जाती हूँ, रिवाइज़ करती जाती हूँ। ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये देखें ज़रा, ये टोटली ये क्वेश्चंस हैं वाइवा वाइज के लिए जो मैंने रिवाइज़ करने हैं। ये देखें सारे। अभी मेरे पास आ गया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। इसको अब नेक्स्ट इसके वाइवा वाइज ओपन कर लेते हैं। इसके वाइवा वाइज में मेरे पास ये आता है, यहाँ पे आ गया दिस वन, ये चीज़ MS एक्सेस क्या होता है, व्हाट डू यू नो अबाउट RDB MS एंड डिफाइन द टर्म टेबल इन डाटा। जी अब इसका काम हो गया ख़त्म, अब हम इसको कर देते हैं बंद। और अब जी हम खोलते हैं 12 क्लास की टेक्स्ट बुक कंप्यूटर साइंस की, और उसके ऊपर से मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से चैप्टर जो हैं उनको रिवाइज करना है प्रैक्टिकल के लिए। ये अपने पास कंप्यूटर साइंस की 12 क्लास की बुक। अच्छा जी आप इसके टाइटल पे ना जाना, क्योंकि मैं किताबों का हशर नशर कर देती हूँ, बिकॉज पता नहीं क्यों मेरे हाथों में किताबें रहती नहीं है, मैं किताबें फाड़ देती हूँ। मेरी ट्यूशन वाली आप ही कहती करती थी कि आप जितना जितना पढ़ती जाती हैं ना, आप साथ साथ ज़रा फाड़ी जाती हैं। तो ये देखे गते का हाल बहुत ही बुरा हो गया है। खैर आप इसको ज़रा इग्नोर कीजिए, आगे चलते हैं हम लोग। मैं आपको बताती हूँ इस
बुक में से हमने कौन कौन से चैप्टर करने हैं तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। इस बुक में से हम करेंगे चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 12। तो मैंने खोल लिया है चैप्टर नंबर 2, बेसिक कंसेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ डाटाबेस। इसमें से हमने एक क्वेश्चन करना है की वाला, क्योंकि वो की डेफिनेशन पूछ लेते हैं, यहाँ पे इसकी टाइप्स पूछ लेते हैं। प्राइमरी क्या है, व्हाट इज़ प्राइमरी की क्या है, एंड व्हाट इज़ कंपोजिट की, व्हाट इज़ कैंडिडेट की, अल्टरनेट की। यहाँ पे आ जाता है फॉरिजन की, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेकेंडरी की एंड सॉर्ट की। इसकी टाइप्स भी पूछ लेता है, इसके अलग अलग से डेफिनेशन भी पूछ लेता है। तो स्टूडेंट्स ये करना बहुत ज़रूरी है, जो मेरी वीडियो देख रहा है और जिसके प्रैक्टिकल हैं उनको ये क्वेश्चन लाजमी तैयार करना होगा। बिकॉज अगर आपने नंबर पक्के करने हैं तो ये क्वेश्चन लाजमी तैयार कर लीजिए। और उन सब कीज़ में से ये की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉरिजन की, ठीक है। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि 11 चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो गाइज मेरे पास आ गया चैप्टर नंबर 11। यहाँ से जो क्वेश्चंस करने हैं तो वो मैं आपको ज़रा मार्क करवा देती हूँ। यहाँ से करेंगे हम लोग कंट्रोल स्ट्रक्चर करेंगे, सीक्वेंस करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे आ गया रेपिटेशन करेंगे, क्योंकि ये मोस्टली डेफिनेशंस में वो वाइवा वाइज क्वेश्चंस में वो पूछ लेते हैं। यहाँ पे इफ स्टेटमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दैन आगे हम चलते हैं। यहाँ से कुछ नहीं आता, यहाँ से नहीं आता, बिकॉज ये मुझे सब इसलिए पता है क्योंकि हमारे सर नबील चीमा साहब ने हमें बताया हुआ है। अब आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट टिप सर ने बताया था कि नहीं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सो मैं ये नहीं करूँगी। आगे आ जाते हैं स्विच स्टेटमेंट। इसकी हम डेफिनेशन कर सकते हैं बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। उसके बाद ये चैप्टर हो गया। ये चैप्टर डन हो गया। यहाँ से इतना ज़्यादा आता नहीं है चैप्टर। यहाँ से इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना, यहाँ से भी इतना नहीं पूछा जाता। अब हम जाते हैं चैप्टर जी गाइज। यहाँ से ये मेरे पास आ गया चैप्टर नंबर 12, लूप कंस्ट्रक्ट्स, ठीक है। यहाँ से लूप, तो गाइज मैं आपको बताती चलूँ कि आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको इतना सब कैसे पता है, अभी तो इसका प्रैक्टिकल भी नहीं हुआ। तो मैं आपको बताती चलूँ कि मुझे कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। आई लव कंप्यूटर, और मैं बहुत सारी वीडियोस देखती रहती हूँ कंप्यूटर के रिलेटेड, लैपटॉप पे, मोबाइल पे, क्योंकि मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ढूंढती रहती हूँ कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पेपर में आ सकते हैं। और मैं आप लोग की मदद करने के लिए, मतलब बहुत सारे लोगों को बताने के लिए कि अगर मैं उनकी मदद करूँगी तो उनका भी भला हो जाएगा। लिहाजा मैं ये सारे क्वेश्चंस मार्क करती रहती हूँ और वीडियो में शेयर करती रहती हूँ। सो गाइज़ आपको अब बताती हूँ लूप। यहाँ से लूप की डेफिनेशन करेंगे, उसके बाद वाइल लूप करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वर्किंग में नहीं पूछता वो, यहाँ से वो इन सब की डेफिनेशन ही पूछ लेता है और ये लाजमी पूछ लेता है। उसके बाद डू वाइल लूप की डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे इसकी वर्किंग नहीं पूछेंगे। उसके बाद इनका डिफरेंस लाजमी आता है। वाइल लूप बता दें हमें, डू वाइल लूप बता दें, इनका एक दो डिफरेंस आप कर लेंगे आपका चल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ज़रा फास्टली चलते हैं, मैं आपको बताती जाती हूँ। जल्दी जल्दी इसको टर्न कर लेते हैं पेजेस को। यहाँ से एसेंशियल कंट्रोल लूप अनइम्पोर्टेंट है लेकिन फिर भी कभी कभी आ जाता है। उसके बाद कॉन्टीन्यू स्टेटमेंट लाजमी करना है। उसके बाद नेस्टेड लूप लाजमी, व्हाट इज़ ब्रेक स्टेटमेंट लाजमी। उसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा जी, इसमें एक फॉर लूप है, उसके बाद फॉर लूप लाजमी आपने कर लेना है। उसके बाद गो टू स्टेटमेंट है। सो गाइज़ आज की व्लॉग में मैंने आपको बताया कि किस तरह मैंने अपने प्रैक्टिकल नोटबुक कंप्यूटर साइंस के वाइस क्वेश्चन लर्न किए और किस तरह उनको रिवाइज़ किया, और आप लोग को बताया कुछ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, जो हर वाइस क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, हर प्रैक्टिकल में पूछे जाते हैं। सो गाइज़ जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देखे वो लाजमी ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर लें ताकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी और स्टूडेंट का भला हो जाए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।